अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। कमिश्नर कराची की जानिब से और डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से चिंची रिक्शों के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी और चिंची रिक्शों के ऊपर सख्त इकदाम और सख्त कानूनी कार्रवाई के भी अहकाम दिए गए थे। लेकिन अफसोस के साथ ये राशिद मनाज रोड है, डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने मिलीनियम से लेकर नागन चौरंगी तक ये कहा था कि यहाँ पे चिंची रिक्शे नहीं। और मैं इस वक्त राशिद मनाज रोड पे खड़ा हूँ और मेरे पीछे अगर आप देखें तो आपको प्रॉपर स्टॉप नज़र आएगा। ये गुलशन का स्टॉप है जहाँ चिंची रिक्शे खड़े हैं। अब सवाल ये है कि जो कानून या अहकाम आपने दिए उसकी खिलाफ वर्जी खुलेआम रोड पे किस तरह से हो रही है, और अगर आपने ये अहकाम दिए तो आपके जो अफसरान हैं, नीचे के ट्रैफिक के एसओज हैं, वो कहाँ पे हैं, वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे और इनको क्यों मना नहीं किया जा रहा जब आपने स्टेट अहकाम दे दिए। इस हवाले से हम चिंची रिक्शे वालों से भी बात करेंगे और शहरियों से भी बात करेंगे, क्योंकि अमूमन ये होता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसमें ट्रैवल करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ इन चिंची रिक्शों की वजह से जो कराची का ट्रैफिक है उसका फ्लो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और बहुत सारे ट्रैफिक हादसा भी होते हैं। तो इस हवाले से शहरियों से भी बात करते हैं और चिंची रिक्शों से भी बात करते हैं। मेरे साथ आइएगा। अच्छा जी, मुझे बताओ, चिंची रिक्शा चला रहे हो, तुम्हें पता है चिंची रिक्शे पे पाबंदी आई हुई है? हाँ जी, पाबंदी है। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? पाबंदी लगाई हुई है डीआईजी ट्रैफिक ने, कमिश्नर कराची ने। किसकी मर्जी से चला रहे हो चिंची? बस ट्रैफिक वाले बोल रहे हैं 30-25 हज़ार का चालान लगा रहे हैं। अभी हम घर पे पैसे भेजें या चालान भरें? किसके अड्डे पे चलाते हो चिंची? अड्डा वही हमारा सिंधी है, उस पे अड्डे पे चला। कौन है सिंधी? सिंधी उसका शक्ल नाम है। कहाँ पे है अड्डा? वो रतोदेरे में रहता है। कहाँ पे? रतोदेरे में। तो उसके ये चिंची चलते हैं सारे। हाँ, तो तुम्हें पता है तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? हाँ, कानून कार्रवाई हो सकती है, मगर अड्डा दे रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, क्या करें? कितना देते हो दिन का अड्डा? 250 देते हैं रोज का। और टोकन का क्या सिलसिला होता है तुम लोगों का? तो पर्ची टोकन वोकन भी होता है ना? हाँ, पर्ची वही होती है, उसके हिसाब से। दिन की क्या दिहाड़ी होती है? दिन की यही भाड़ा दे के 1500, हमारे को 700-800 बचता है। दिन के देने होते हैं? दिन के टोटल कितने चिंची रिक्शा मौजूद होते हैं यहाँ पे? यही कोई 200-250 रिक्शे मौजूद है। और दिन के एक चिंची कितने दे रहा है? 1400 रुपये। 1400 रुपये एक चिंची दे रहा है और 200-250 से मल्टीप्लाई कर लें आप दिन के पैसे, तो डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब ये चल रहा है। आपने पाबंदी लगाई हुई है खुलेआम, तुम्हें जो अड्डे पे रखता है वो बताता नहीं है कि तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी? और वो बोलता है, अगर वो बोलता है कानून तोड़े रोड के ऊपर खड़े हो गए। वो बोल रहा है कि चालान लगेगा, तुमको अंदर करेंगे, एफआईआर करेंगे। हम मगर कहाँ जाए, रोजी तो करनी है करीब। दिन के कोई 2,80,90 हज़ार रुपये, 3 लाख के करीब पैसे एक अड्डे से कमाए जा रहे हैं। तो अगर कराची में मुख्तलिफ अड्डे हम देख लें तो बहुत सारे अड्डों से यार मल्टीप्लाई कर लें, दिन में अगर 8-10 लाख रुपए कमाए जा रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा जो कानून बनाए वो कहाँ है। अभी मैं अगर 15 करता हूँ, पुलिस बुलाता हूँ, तुम गिरफ्तार हो जाओगे, क्या करोगे? अड्डे वाला बोल रहा है वो हमको। अड्डे वाला तुम्हारा वालिद तो नहीं है ना? वालिद नहीं है उसने। फिर अगर रोजी करनी है, अच्छी रोजी भी कर सकते हो ना, वो कानून के खिलाफ क्यों जा रहे हो? बस क्या करें, मजबूरी है, इसलिए रिक्शा चल रहे हैं। और रोजी कोई और ढूंढ लो। और नहीं है ना रोजी। तुम सबके भी रिक्शे चलते हैं ना? आप भी रिक्शे वाले हो ना? मुझे बताओ, जब पाबंदी लगी हुई है, कानून की खिलाफ वर्जी कैसे? बता रहे हो, ये लिंक रोड है। लिंक रोड नहीं है, राशिद मनाज रोड है। ये सारे वहाँ पे भी खड़े हुए हैं। ये लिंक रोड है। कोई लिंक रोड नहीं है, इस रोड पे भी पाबंदी है, नागन तक पाबंदी है। वो है नहीं बात है, लिंक रोड से लेके शराब रोड तक पाबंदी है। ये बात तो छोड़ दो ना, ओवरऑल कमिश्नर कराची ने, डीआईजी ट्रैफिक ने 2 महीने की पाबंदी लगाई, कानून की खिलाफ वर्जी का। तो जिसने बताया किसका अड्डा किसका है, ये बंदा कौन है सिंधी? होगा, उसको पता होगा कौन है। आप भी उस पे ही चलाते होगे ना सब? तो जो आपने अभी मैंने सुना कि 1400 रुपये देते हैं, ये रिक्शे वालों को भाड़ा देते हैं, अड्डा नहीं देते रिक्शे। आप कितने कमाते हो दिन की चिंची से? दिन के तो 1000-1500, ज्यादा 18 घंटे की मेहनत है। 200 चिंची अगर चल रहे हैं और एक चिंची 1,500 रुपये कमा रहा है, 3 लाख रुपए हो गए दिन के। होंगे, जिनको मिल रहे हैं उनको पता है। सवाल ये है, जब पाबंदी लगी हुई है तो ना अड्डा चलना चाहिए, ना चिंची चलना चाहिए, ना 2 सीटर ना 4 सीटर। असल में कमिश्नर कराची ने पाबंदी तो लगा दी, अभी हम लोग कहाँ जाएं? ये आप सवाल मुतालबा कर सकते हो, बताओ शरीफ, मुझे कहाँ बताओ। जाएंगे आप बताओ ना। अभी अगर इधर 100 गाड़ी चलती है, 100 बंदा कहाँ जाएगा? कमिश्नर कराची के पास जाएगा या कमिश्नर कराची हमें देगा? ये आप बतौर शहरी मुतालबा बिल्कुल कर सकते हो। तो फिर ये आप भी कुछ कर सकते हो ना, हम तो हमारी आवाज़ को आप पहुँचाओगे। अगर आपको रोजी का है, रोजी देखो, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में रोजगार नहीं है, ये तो है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम वो रोजी करें जो कानून के खिलाफ हो। कानून के खिलाफ तो नहीं है, आप जो रोड बता रहे हो वो यही रोड है, मैं पूरा कर, वो कोई लिंक रोड की बात नहीं करो। बात ये है कि वो अगर अड्डा भी चला रहा है उसकी भी जो है वो पाबंदी उसके ऊपर भी आयद है, तो आप कोई और रोजी क्यों नहीं ढूंढते? कोई और रोजी नहीं कर सकते इसके अलावा? हम इसके अलावा कर नहीं सकते। 5 लाख का गाड़ी लिया, इसका पैसा कौन देगा?
कमिश्नर कराची देगा? कमिश्नर कराची से मुतालबा कर लो कोई। 1+4 इशू है, इसका 64,000 रुपये से गवर्नमेंट का टैक्स है। टैक्स जब भरा है तो इसके बाद कौन देगा हमें? अगर पाबंदी लगानी थी या गधा गाड़ी है या क्या है तो देते ही नहीं हमें। हमने 5 लाख रुपए लगाए, गरीब बंदा अभी पीछे से पता नहीं क्या क्या बेच के आया है, उसने रक्षा लिया है, अभी वो कहाँ जाएगा? ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, जिस तरह से चिंची के जितने भी यहाँ पे चलाने वाले हैं, जितने भी राइडर्स हैं, उनका कहने का मकसद ये है कि रोज़ी नहीं है, और दूसरा ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है डीआईजी ट्रैफिक कमिश्नर कराची साहब, और इनका जाहिर सी बात है मुतालबा अपनी जगह बिल्कुल कर सकते हैं बतौर शहरी, क्योंकि रोज़गार जॉब का बड़ा इशू है हमारे कराची में। पढ़े लिखों को जॉब नहीं मिलती, तो जो बेचारे जिनको कुछ नहीं आता, कोई अपना हुनर आता है या कोई चीज़ चलानी आती है, उनके लिए बड़ा रोज़गार का इशू है। और बतौर शहरी इनका मुतालबा अपनी जगह है, लेकिन कानून की पासदारी करना वो भी अपनी जगह है। मुझे बताओ, इसका टैक्स का जो कह रहे हो, तो क्या तुम्हें लगता है जितने चिंची वाले हैं सब ने टैक्स दिया होगा? सबने दिया हुआ है, इसका 64,000 रुपये टैक्स है। जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं ना, शोरूम वाला हमें बताता है कि 64,000 रुपये इसका टैक्स है। स्लिप विलिप मिलती होगी कोई? कुछ मिलता है तुम्हारे पास? हमारे पास नहीं है, मतलब रखो ना यार, इतने वसूख से बात कर रहे काम हैं। ही नहीं है। अरे वो सही है, काम नहीं है इसमें, काम नहीं है, फिर भी फिटनेस का काम है। वो फिटनेस का उसमें है। जब- तुम कह रहे हो तुमने टैक्स दिया, वो अपने पास रखो ना, ताकि कभी कोई पूछे दिखा भी सके। गाड़ियों में लिखा होता है, मेरे भाई पर्ची लगी हुई है, नहीं गाड़ियों में लिखा। लेकिन मुझे बताओ, ये अड्डा जो है, जो वो कौन है और बैठता कहाँ पे? वो मुंशी खड़े होते हैं, वही 100 रुपये लेते हैं हमसे। कहाँ खड़ा है वो? मुझे अभी पता नहीं कहाँ है। अभी हमारे आते आगे पीछे तो नहीं होगा? नहीं आपके आगे। कहाँ है? कहाँ चले जाते हैं? छुट्टी हो जाती, 4-5 बजे चले जाते हैं। 4-5 बजे तक होता है। नाम क्या है उसका? नाम मुख्तलिफ है, एक बंदे के 5-6 नाम है? नहीं तो मुंशी अलग टुकड़े का अलग अलग। मेन बंदा तो अड्डा चलाता होगा, वो तो एक ही होगा ना। हाँ, वो कौन है? जाहिद भाई नाम है। जाहिद भाई है। तो जाहिद भाई को आप लोग पर चिंची जो है, आप जो है जाहिद भाई को सब अपनी चिंची के डेली के पैसे देते हो? हमारे इस रोड पे जहाँ 25 लिखा हुआ वहाँ पे 35 गाड़ी चलती है। वो डेली के उसको पैसे जाते हाँ, 100 रुपये ज़्यादा, जिसमें चौकी चालान ट्रैफिक जो भी मसले हैं? तुम लोग के डेली चालान कितने होते हैं? ट्रैफिक पुलिस चालान कितने करती है? जब भी वो कोई खिलाफवर्जी होती है तो हो जाते हैं चालान। कितने के चालान करती है? अभी 8,000 का होता है, 4,000 का, 3,000 का, 2,000 का। और ये जो गांव से लोग आए, इनको तो पता भी नहीं है कि पीछे इलाका कौन सा है, नीपा के पीछे क्या है, सोरागढ़ के पीछे क्या है, पता ही नहीं होता। तुम मुतालबा क्या करोगे कमिश्नर कराची या डीआईजी ट्रैफिक से? हमारा मुतालबा कमिश्नर कराची से यही है कि खुदारा इन गरीबों में रहम किया जाए, और जो इन्होंने पैसे लगाए हैं ना अभी, इनको निकालने का कोई टाइम दिया जाए। अच्छा, तुम ये नहीं समझते इन चिंचियों की वजह से रोड पे जो ट्रैफिक जाम हो रहा है वो गलत है? वो जो भी ट्रैफिक तो जाम है ना? हम तो वो देखो बीच में भी वहाँ खड़े हैं, यहाँ पे भी लाइन से खड़े होते हैं, ट्रैफिक जो जाम होता है। हम तो यहाँ खड़े हुए हैं, पूरी कराची का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम अपनी मुश्किल बताएंगे जो हमारे साथ है ना। मुश्किल तो सही है, लेकिन इंसाफ पसंद आदमी वो होता है जो हक की बात करे ना। ट्रैफिक भी तो जाम होता है ना, और ट्रैफिक हादसा भी होते हैं, सब कुछ हो रहा है। और चिंची वाले सड़क चलते कहीं भी गाड़ी भी रोक देते हैं। यार, आपकी न्यूज़ में तो सारा कुछ देखते हैं ना हम, क्या क्या होता है पूरी कराची में, कहीं कुछ ना कुछ तो होता रहता है 24 घंटे में। अगर ट्रैफिक हादसा जो हुए हैं अभी, कार से हादसा होगा तो कारें सारी बंद नहीं की जाएंगी, बाइक से होगा तो सारी बाइकें बंद नहीं की जाएंगी, मगर जहाँ जहाँ हर चीज़ दुनिया है जान चलता रहेगा। लेकिन ये जो गरीबों का नुकसान हो गया ना, सैलाब ज़दगान गाँव से आए हुए, तो इनको अभी पता नहीं था कि ये होना है। मुझे बताओ, रोजी कोई और क्यों नहीं ढूंढते? जब इसके ऊपर पाबंदी है, कोई और रोजी ढूंढ लो। और क्या, इधर मजदूरी भी जो नहीं कर सकता है तो वो किधर जाए, रक्षा चलाते हैं। अगर देखो तुम्हारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए, तुम लोग और गरीब लोग हो, तो तुम्हें वो उसको कैसे भुगतोगे? बस वो कुछ हैं जो हमारे साथ होते हैं, मदद करते हैं हमारे। कौन है वो कुछ? वो जिनको जाहिद भाई? जाहिद भाई होता है। के ताल्लुकात हैं? नहीं, ऐसे ही आता है वो, 100 रुपये। हाँ, थाने ट्रैफिक में ताल्लुकात हैं। जी, वो ट्रैफिक वालों को सेटिंग करके बंदा बाहर सबको देता है। सबको देता है। सिस्टम लेके चल रहा है हफ्ते का। चालान होता है तो वो भरता है, कहीं पुलिस में फंस जाते हैं वो हट जाता है। अच्छा, सिस्टम उसने ये बनाया हुआ है कि वो तुम लोग की फटी के संभालता वो खुद है। जी, जाहिद भाई से मिलना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट आदमी है। मुझे बताओ, क्या मुतालबा करोगे? वैसे कर तो कानूनी खिलाफ वर्जी रहे हो, लेकिन एक बतौर शहरी ये रोज़ी तुम्हारी चल रही है इसमें, वो ठीक है। पर ये बात, इनका जो ठेकेदार है, जो इनका अड्डा चलाता है जाहिद, उससे भी, क्योंकि वो हमारे आते ही अब यूजुअली होता है कि जब हम आते हैं, अब इन लोगों से भी पूछा, वो जाहिद कहीं नज़र नहीं आ रहा। 4 बजे चले जाता है, ऑफिस की छुट्टी थोड़ी है 9 to 5 जो 4 बजे जा रहा है, उसको चाहिए अगर यहाँ चला रहा है तो वो मौजूद होना चाहिए। मुतालबा क्या करोगे? मुतालबा ये करेंगे तो हम और काम नहीं कर सकते तो रक्षा खोलें, हम रोज़ी करें।
पाबंदी हटाई जाइए और पाबंदी हटा दें हाँ ना। तो ये ट्रैफिक कैसे बेहतर होगा और एक्सीडेंट जो हो रहे होते हैं? एक्सीडेंट सिर्फ रिक्शे की वजह से नहीं होते हैं, मैंने ये कब कहा? तो लेकिन अमूमन होता है कि रिक्शे वाले चिंची वाले कहीं भी रोक लेते हैं। कहीं भी नहीं गार्डन गए हो कभी कराची के इलाके? में रुकते हैं, वो ऐसे नहीं चलाते, साइड में रुकते हैं, शीशे लगे हुए। कराची के इलाके गार्डन गए हो कभी? वहाँ जाएं, वहाँ पूरा ट्रैफिक जाम चिंचियों की वजह से। हर जगह का तो हमने जिम्मा नहीं उठाई ना, हम अपना बस बता रहे हैं। ये अभी देखो किस तरह से यहाँ खड़ा हुआ है, ट्रैफिक जाम है। इस पे तो एग्री हो कि ट्रैफिक तो जाम होता है ना? ट्रैफिक जाम होता है लेकिन खुल जाता है, वो ड्राइवर साइड करते हैं, गाड़ियाँ लगाते हैं। अपनी गलती माननी नहीं है। ज़्यादा लिए तो नहीं होता है ना। ट्रैफिक रखिए। बहरहाल सवाल ये है कि जो जाहिद है जो इनका ये सारा ठेका अड्डा चलाता है, उसको उसके खिलाफ कानूनी बेसिकली कार्रवाई होनी चाहिए। उसको पता चलना चाहिए कि जब पाबंदी लगी हुई है और पाबंदी आयद है, उसके खिलाफ वर्जी कैसे कर रहा है। ये सारे जितने लोग हैं गरीब लोग हैं, जाहिर सी बात है अपनी रोज़ी करते हैं, लेकिन इनको तो इल्म ही नहीं होगा। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि अगर 15 कर दी जाए तो इनको भी उठा के लेके जाया जा सकता है, इनके खिलाफ FIR हो सकती है। और ये बेसिकली होता है जो ठेकेदार सिस्टम होता है, ठेकेदारी सिस्टम, उसमें ये होता है कि ठेकेदार बस अपना वो मुर्शिद मुरीदी वाला सिलसिला चल रहा होता है। वो कहता है सर रोज़ी दे दो हमें डेली की और बस पैसे कमाते रहें। अब ऊपर का जो है कोई बंदा गिरफ्तार होता है तो फिर उसको पता चलता है कि यार कानून की खिलाफ वर्जी करने के बाद होता क्या है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपने अहकामात दे दिए, आपने एक लॉ बना दिया, तो उसके बाद सड़क चलते हुए उसको कितना इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। और एक अफसोस की बात मैं बताऊं कि अभी मेरे सामने से बाइक पे यहाँ के इलाके के जो SO हैं उनका मुझे पता नहीं वो SO थे या ट्रैफिक के एहलकार थे, वो गुजरे, उनके सामने सब कुछ चल रहा है, वो रुके नहीं, उन्होंने ना किसी रिक्शे वाले को रोका। कोशिश करूँगा कि अगर वो दोबारा गुजरें तो उनका कोई विजुअल भी बनवा के अपने प्रोग्राम में ऐड ऑन कर सकूँ। तो जब ट्रैफिक DIG ने अगर एक अहकामात दे दिए तो फिर ट्रैफिक पुलिस के ऊपर भी ये पाबंदी आयद होती है कि उसकी फॉलोअप करें, उसकी मॉनिटरिंग करें। क्योंकि अगर आप लोग अहकामात दे देते हैं, इसी तरह से चार्ट पार्किंग का सिलसिला है, अहकामात दे दिए जाते हैं, उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन का काम आता है तो वो ज़ीरो होता है। हुकूमत ऐसा निज़ाम बनाए ताकि हुकूमत पैसे ले ले मगर गरीबों को तो इतना नुकसान नहीं पहुँचाए ना। 5-5 लाख रुपए का रक्षा लिया हुआ है हमने और कितने गरीबों का नुकसान हो रहा है और कितने चालान लग रहे हैं, 10-10 हज़ार का चालान लग रहा है। और उसके अलावा इतनी तकलीफ है लोगों को और ये हुकूमत नहीं सोच रही है। अगर हुकूमत ऐसा निज़ाम बनाए, हुकूमत पैसे ले ले एडवांस। मसला ये जो तुम्हारा ठेकेदार है ना, वो 6 से 7 लाख रुपए महीने का सिस्टम भत्ता कमाता है। जी सर, सही है, ऐसा ही है ना। वो रिक्शा चलाता है ना कुछ करता है, तुम लोगों को रखा हुआ होता है, मजदूरी तुम करते हो। तो ये समझा रहा हूँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क पड़ना है तुम लोगों को। अगर कोई भी अभी मैं खड़े खड़े यहाँ 15 करूँ, जो कि मैं नहीं करता, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है पहले ताकीद करें, पहले वार्निंग दे दें। चार्ट पार्किंग में भी हमने यही किया, पहले वार्निंग दी, जब दोबारा नहीं किया फिर हम उठा के लेके चले गए। तो इनको भी हम इसी तरह से चाहेंगे कि इनके ठेकेदार को पता चलना चाहिए कि ये इनको तो इल्म ही नहीं है, इनको पता ही नहीं होगा। तो ठेकेदार नहीं होता ग्राउंड पे। अब कानून बन जाता है, तुम्हें तो नहीं पता ना, तुम्हारे ऊपर FIR हो जाए, ठेकेदार तो नहीं आएगा ना फिर पीछे, तुम बंद हो जाओगे, जेल चले जाओगे। ये ठेकेदार से सवाल करा करो ना। चल सर, हुकूमत इन्हों को बंद करे और गरीबों का साथ दे और वो अपना टोकन ले ले, सरकारी काम हो जाए। और ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है, मतलब ये गरीबों को नुकसान नहीं होगा, गरीब रोज़ी करेंगे, कितने पैसे लगाए और हुकूमत से मंजूर शुदा है चीज़ ये। तो ये गरीबों का ख्याल करें, हुकूमत ऐसा कोई निज़ाम बनाए ना। ये देखो गरीब बंदा जो 100 रुपया 150 रुपया भरेगा वो तो ऐसा निज़ाम नहीं बना सकेगा ना। हुकूमत को ये होना चाहिए कि वो अपना निज़ाम बनाए, टोकन करे। ये तुम्हारी बात कुछ समझ में आ रही है, मतलब इसका मुतालबा है कि ये ठेकेदारी सिस्टम खत्म हो जाए, गवर्नमेंट के थ्रू ही तुम लोग चिंची चलाओ, ये कहना चाहते चला हैं। ये कोई इसने मुनासिब बात की है जो होनी चाहिए कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ही रिक्शों का वो, और आप गवर्नमेंट को टैक्स वो अपना डेली का दे रहे हो। हम डेली का देंगे और महीने का होगा महीने का देंगे, फिर मतलब तो आप भी बेजार हो इस वाले सिस्टम से? जी जी बेजार। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, कराची में बड़े ट्रैफिक हादसा हुए हैं माजी अभी 4-5 महीने पहले, और काफ़ी लोग बेचारे जानों से चले गए। चिंची रिक्शों पे पाबंदी लगा दी है, ट्रैफिक में चलते हुए रुक जाते हैं, कितना परेशान होती है आवाम, ट्रैफिक कितना डिस्टर्ब होता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आवाम परेशान होती है और यहाँ पुल के नीचे अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह से यहाँ कार्डियक पेशेंट आते हैं। ये कार्डियक सेटअप है, अच्छा यूनिट लगा हुआ है CVD का, तो उसमें पेशेंट को आने में बड़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से कई मरीज़ रास्ते में दम तोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर, ये तो बड़ी इन्होंने एक हैरत अंगेज़ बात कर दी कि यहाँ पे अगर कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएं, ये NICVD का जो है वो यूनिट है बेसिकली, जो यूजुअली काफ़ी सारी शाहराहों पे होता है। तो यहाँ पे पेशेंट्स क्या पहुँच नहीं पाए इस शिशु की वजह से? कई बार ऐसे हुआ है कि पेशेंट यहाँ रास्ते में फंस जाते हैं और फिर वो एकदम सीरियस हो जाते हैं।
अब आप अंदाज़ा लगाएं डीआईजी ट्रैफिक साहब पीर मोहम्मद शाह साहब के ये अलमिया चल रहा है, खड़े हुए यानी शायद बता रहे हैं कि यहाँ पेशेंट आते हैं और इन चिंचियों की वजह से इनके ट्रैफिक के फ्लो डिस्टर्ब करने की वजह से वो पहुँच नहीं पाते। आप कहना क्या चाहेंगे, मुतालबा क्या करेंगे कमिश्नर कराची से, डीआईजी ट्रैफिक से, कि इन चिंचियों के ख़िलाफ़ इन्होंने अहकामात तो दे दिए लेकिन एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जी मैं कहना चाहूँगा कि वो यहाँ पे बाकायदा सिटी वार्डन खड़े करें, जो ट्रैफिक वार्डन खड़े करें, जो यहाँ से ट्रैफिक को कंट्रोल किया करें और मेन शाहरा की तरफ ट्रैफिक जाने दें और यहाँ से रास्ता क्लियर रखें ताकि पेशेंट बआसानी यहाँ चेस्ट पेन यूनिट तक पहुँच सके। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, चिंची रिक्शों की वजह से काफ़ी ट्रैफिक हादसा अभी आपको पता है माजी में हुए हैं। रोड चलते हुए रिक्शे रुक जाते हैं, एक तरफ सहूलत तो कहीं ना कहीं चले हैं लेकिन नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। बतौर शहरी क्या कहेंगे, ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब है, ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और फिर डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने पाबंदी भी लगाई लेकिन नज़र नहीं आ रही कहीं। हाँ सही कह रहे हैं, पाबंदी तो नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा ये है कि इसके नुकसानात इस तरीके से भी हैं कि अगर हम लोग गाड़ी वगैरह में या बाइक पे जाते हैं तो एक्सीडेंट के बड़े इसके अंदर जो है ना हादसे के हमने देखे भी हैं कुछ, और उनके जो ख़ास तौर पे जो ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से और काबिल ड्राइवर ना होने की वजह से छोटे छोटे बच्चे भी चला रहे हैं और ये काफ़ी नुकसानात हैं। चिंची रिक्शों की वजह से कितना ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, कितने ट्रैफिक हादसा होते हैं, क्या कहोगे? बहुत ज़्यादा। और मामला ये होता है, रिक्शे वाले अगर पीछे चल रहे हैं तो आपको पता नहीं होता वो कब ब्रेक मारने वाला है, और पीछे कोई बैक लाइट वगैरह इंडिकेटर वगैरह देते नहीं है, ना हाथ का इशारा देते हैं, तो इसकी वजूहत की बिना पर बहुत सारे हादसा का शिकार लोग बनते हैं। लोगों को असल में बात यह है कि प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं है, तो लोग जल्दी पहुँचने के लिए चिंची में बैठते हैं और पहुँच तो जाते हैं, फिर ट्रैफिक का हादसा भी होता है। लोग बस अपनी बोलते हैं बस हमें बस जल्दी पहुँचना है, तो जल्दी पहुंचने की रिक्शे वालों में इनके अलग से रेस लगी होती है कि हम पहले आ जाएं, हम पहले आ जाएं, हम पे जाए। बंद नहीं होना चाहिए। अगर बंद हो जाएंगे तो लोग जो आम जो लोग ऑफिस वर्कर जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए फिर आप तरीके से कुछ ट्रांसपोर्ट का ऐसा निज़ाम शुरू करें, जैसे कि लाहौर में है, हर बंदे को सहूलत मिलती है, वहाँ की ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम बड़ा आला है, हर चीज़ ओके ठीक है, तो वहाँ पर लोग फोकस करते हैं कि यार नहीं चिंचियों में नहीं बैठते, लोग अपनी जो सवारी जो उनको दी गई है वहाँ के सूबे की तरफ से, शहर की तरफ से, उसके ऊपर करते हैं। अब शहर की जो ट्रांसपोर्टिंग का जो निज़ाम है वो बड़ा ही डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है। जब सहूलत बसों में मिल जाएगी लोगों को तो लोग उसमें ही जाएंगे और चिंची का रुख नहीं करेंगे और हादसा का शिकार नहीं होंगे। तो तरीका ये है कि चिंची वालों का एक जरिया बनाया जाए, सेटअप बनाया जाए कि वो तरीके से चले, उनको एक रूट बनाया जाए, जिस तरीके से लाहौर में बाइकों के लिए एक रूट बनाया गया अलग से, इस तरीके से कराची में भी बनाया जाए ताकि लोग बआसानी अपने घरों तक पहुंच सके, अपने मंजिल तक पहुंच सके। अच्छा भाई, आप मुझे बताएं, कराची में ट्रैफिक हादसा बहुत सारे हुए, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। अभी चिंची के खिलाफ अभी डीआईजी ट्रैफिक ने पाबंदी भी लगाई है, उसके बावजूद चिंची और रिक्शे जो 2 सीटर 4 सीटर हैं दोनों चल रहे हैं। आप क्या समझते हो इनकी वजह से कितना ट्रैफिक डिस्टर्ब है और इनको क्या बंद होना चाहिए या नहीं? बंद तो होना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बरक्स कुछ और सर्विस प्रोवाइड करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से मसला भी हो रहा है और परेशानियां भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है जाहिर सी बात है चिंची वगैरह में ही सफ़र करते हैं, रिक्शे और बाकी जो ट्रांसपोर्ट है महंगी पड़ जाती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कोई और एक्शन लिया जाए इसके अलावा, या आप इस तरह के कोई रूल्स बना दें कि चिंची के टाइमिंग या कुछ इस तरह की मैकेनिज्म बनाया जाए। हाँ, मैकेनिज्म बनाया जाए कि बंद करना तो मसले का हल नहीं है, ज़्यादातर परेशानी का ही सामना करना पड़ता है हमें, और तो कुछ नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, जो ये रेड बसेस वाइट बसेस चली हैं, इन बसेस के हवाले से क्या कहेंगे? बसेस कितनी फ़ायदेमंद है, क्या इनकी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए? फ़ायदेमंद तो है, लेकिन क्वांटिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि बहुत अब तकरीबन आधा घंटा पौन घंटा अगर बंदा वेट करे उसके बाद गाड़ी आए तो नुकसान ही है। जॉब से आने वाले लोग होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह, उनके लिए भी परेशानी ही है ये। तो जिस तरह से आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि चिंची जिसके खिलाफ, चिंची 2 सीटर 4 सीटर, इसके खिलाफ जिस तरह से डीआईजी ट्रैफिक या कमिश्नर कराची ने पाबंदी आयद की हुई थी और यहाँ पे खुलेआम जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। अफसोस की बात यह है कि अहकाम दे दिए जाते हैं अफसरान की तरफ से, हुक्मनामे जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कानून जो है सड़कों के ऊपर फॉलो नहीं हो रहा था। चार्ज पार्किंग हो, हाइड्रेंट्स हो, पानी की गैर कानूनी इस्तेमाल हो, कोई भी चीज़ हो, वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। और हम ग्राउंड पे मौजूद होते हैं, बतौर साफ़ी हमारा फ़र्ज़ है कि हम वो हक़ाइक़ दिखाएं कि वो चीज़ जो रियल हो वो आपके सामने। अगर मेरे पीछे अभी आप देखें तो रिक्शे आपको नज़र आ रहे होंगे। अब ये रिक्शा खड़े हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ क्यों कुछ नहीं कर रही? और जहाँ तक ये चिंची ड्राइवर हैं, हमने इनसे भी बात की
तो चिंची वालों का एक मुतालबा है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा निज़ाम बना दे, क्योंकि रोज़ी वाले लोग होते हैं, डेली कमाते हैं। अब इनका जो ठेकेदार होता है, असल भत्ता या असल पैसे वो कमा रहा है, वो हराम कमा रहा है बेसिकली। तो उनका मुतालबा है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा मैकेनिज्म बना दे कि हम गवर्नमेंट को डेली या मंथली पैसे देते रहें और हम अपना चिंची चलाएँ, अपना रिक्शा चलाएँ। दूसरा, शहरियों का बड़ा इंपॉर्टेंट मुतालबा है कि जिस तरह से अभी ये रेड बसेस, वाइट बसेस आई, इन्होंने बड़ा ट्रैफिक के फ्लो को बेहतर किया। तो इसी तरह से चिंचियों का, रिक्शों का कोई मैकेनिज्म बना दिया जाए, कोई टाइमिंग बना दी जाए, कोई इनके रूट्स या स्टॉप्स बना दिए जाएँ, जिससे शहरियों को पता हो ये जो बेढंगा एक असूल है रोड पर चलते हुए रुक जाना, तो ट्रैफिक हादसा होते रहेंगे। अगर कोई मैकेनिज्म बना दिया जाएगा तो इसी अमल में बेहतरी आ जाएगी। दूसरी तरफ शहरियों का ये भी मुतालबा था कि साथ साथ जो है इस तरह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी सहूलत भी होती है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैफिक हादसा का बड़ा खदशा होता है। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।